आज पढ़ते हैं शॉर्टकट ट्रिक्स फॉर स्क्वायरिंग अ नंबर। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्ड नंबर्स। तो इस तरह से आज हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं कि कॉलम मेथड के द्वारा जानेंगे स्क्वायरिंग मेथड क्या होता है, और भी बहुत सारे मेथड्स जानेंगे। तो सबसे पहला 57 का निकालेंगे कॉलम मेथड के द्वारा। तो 57 है, तो इसको हम क्या करेंगे, कंटिन्यू ए एंड बी मान लेते हैं। यदि ये ए है और ये बी है तो एक कॉलम तैयार करेंगे। क्या करेंगे? कॉलम मेथड मीन्स कॉलम बनाना, कॉलम के द्वारा जानना, थ्रू द मेथड ऑफ कॉलम। तो इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे। आप लोग जानते होंगे पहले से a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला को हम यहां रखेंगे ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर। और यहां 1 से 100 तक की संख्या में 1 से 100 के बीच में जो भी संख्या आता है उसके लिए आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। 10 तक का तो आप लोग को 20 तक का लगभग स्क्वायर याद ही होगा, याद नहीं होगा तो कर लेंगे। यदि दिक्कत होगा फिर भी इस फॉर्मूला से आप बना सकते हैं। तो एट फर्स्ट 7 को बी माने तो बी का स्क्वायर क्या होगा 49 लिखते जाएंगे। एंड फिर आफ्टर दैट 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू 5 इंटू 7। इसी तरह से ए स्क्वायर होगा, यहां 5 है, ए को 5 को ए माना गया है तो क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर। इस तरह से फिर हम चलेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। फिर 49, 5 टू जा 10 एंड 7 जा 17, इधर हो जाएगा 25। अब क्या करना है, इस सबको ऐड करना है। तो 49 का क्या हो जाएगा 9, 4 कैरी करेगा, 74 का ये भी हो जाएगा 4। फिर क्या हो जाएगा 7 इसमें जाएगा और ये हो जाएगा 25 एंड 7 32। इसके आगे तो जाएगा नहीं, यहां तक रखेंगे। तो फाइनली आएगा 32, 49 इसका आंसर। ठीक है, इसी को कहते हैं कॉलम मेथड। आप लोग इसको अच्छी तरह से बनाएंगे। एंड आफ्टर द सेकंड चलते हैं, बी भी बना लेते हैं। ठीक है, बी में क्या है 84 का निकालना है। इस तरह से इसमें भी क्या करेंगे, कॉलम आराम से बना लेना। आप लोगों को कॉलम बनाने में कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, पार्ट वाइज कर लेंगे कॉलम के थ्रू। इसमें ए स्क्वायर ठीक वही फॉर्मूला रखना है, बी स्क्वायर। इससे आप लोगों का और क्लियर कंसेप्ट हो जाएगा, क्योंकि दो नंबर से यहाँ पे हम आपको बता देते हैं। तो एंड आफ्टर दैट इसी तरह से 84 में मानेंगे ए इक्वल टू ये हो गया ए, ये हो गया बी। ठीक है, और 4 को मानेंगे तो बी स्क्वायर, यानी 4 4 जा 16, 2 इंटू ए इंटू बी 4 है तो 4, एंड ए स्क्वायर, ए है 8 तो 8 का स्क्वायर। इस तरह फिर कॉलम कर देंगे। एंड आफ्टर देन 16 यहां करेंगे, पहले सॉल्व कर ले सबको। तो क्या हो जाएगा 8 4 जा 32 एंड 32 2 जा 64 एंड 8 8 जा 64। ठीक है, तो फाइनली जिस तरह से हम जोड़ते हैं इसको ऐड करेंगे। 16 का 6 कैरी किया 1 एंड 64 एंड 1 क्या हो जाएगा 65। इसमें 5 आएगा, ये हो जाएगा 5, 6 आ जाएगा इस साइड। ठीक है, जो कैरी करेगा वो आगे की तरफ बढ़ता जाएगा, जिसे मल्टीप्लाई में करते हैं हम लोग। तो हो जाएगा 6 एंड 60, ये हो जाएगा 70। ठीक है, अब इससे आगे जाएगा नहीं। तो फाइनली आपका आंसर आएगा 70। सबको लिख देंगे एक साथ, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हो गया कॉलम मेथड। ठीक है, इसको और भी बहुत से नंबर से आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं डायगोनल मेथड की तरफ। तो डायगोनल मेथड से जानेंगे स्क्वायरिंग ट्रिक। तो 42 का यदि हम स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकाले डायगोनल मेथड से। तो एक बड़ा सा फिर ठीक कॉलम की तरह ही खींचेंगे। ठीक है, बट इसको बनाना है क्या है, डायगोनल बनाना है। दो संख्या के लिए दो ही कॉलम लेंगे तो 2 दूना
4 कॉलम बनेगा। मेनली वर्टिकली 2 होगा, तो यदि हम हॉरिजॉन्टल खींचते हैं तो क्या होगा, ये 4 कॉलम होगा। ठीक है, तो संख्या है आपका 4 यहां रखेंगे, 2 यहां रखेंगे, 4 इधर रखेंगे, तो हॉरिजॉन्टली 42 रखेंगे, 42 को रखेंगे, 42 को, और इधर वर्टिकली भी रखेंगे। अब करना क्या है, इसको डायगोनल खींचना है। ठीक है, तो ये हो गया अब आपका डायगोनली। तो ये वाला जो पार्ट है ये हो गया 2 का, ये वाला जो पार्ट है ये दोनों पार्ट हो गया 4 का। ठीक है, 4 इस 4 का ये दोनों पार्ट, इस 2 का ये दोनों पार्ट। समझ में आ रही होगी बात। तो चलते हुए थोड़ा सा मल्टीप्लाई करते हैं। इस 4 को इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा 16, तो 16 का 6 यहां 1 रखेंगे। ठीक है, इसी तरह से फिर 4 2 जा 8, 8 तो यहां आएगा, यहां कुछ नहीं है तो 0 डाल देना है। ठीक है, यूनिट प्लेस को इसमें रखना है, टेंस प्लेस को इसमें रखना है। इसी तरह से अब 2 से चलेंगे, 2 4 जा 8, इसमें कुछ तो 0। इसी तरह से 2 2 जा 4, तो ये अब समझ में आ गई होगी बात। यदि यूनिट प्लेस में जो अंक है ठीक है, यदि टेंस प्लेस में नहीं कुछ आता है तो 0 डाल देंगे। अब करना क्या है, इसको डायरेक्ट यहां, इसका यहां रखेंगे, इसका यहां रखेंगे। ठीक है, इस तरह से इसको जोड़ते जाएंगे, तो 4 कुछ नहीं है तो 4, यहां 0 8 हो गया, कितना 8। इसी तरह से अब ये डायगोनली चलेंगे विकर्ण के रूप में, हिंदी विकर्ण है। ठीक है, यदि हम ऐसे समझे बोलचाल की भाषा में तो कोना कोनी। ठीक है, ऐसे चलेंगे, और 0 6 0, तो यहां हो जाएगा, इसको नहीं जोड़ना है, 0 6 0 आ जाएगा, 6 एंड 1। जो मल्टीप्लायर है, ये जो मल्टीप्लायर और मल्टीप्लाइंग यानी 42 और 42, इसको क्या करना है, नहीं जोड़ना है। इसका जो प्रोडक्ट आया है उस सबको जोड़ेंगे, तो 4 का 4, इसको ध्यान रखेंगे, ये 4 आया, ये 8 0 8, तो 8 8 16 कितना हो गया, यहाँ सॉरी, यहाँ 8 8 16 के 6 आ गया, कैरी किया 1, 6 एंड 1 कितना हो जाएगा 7, एंड इसमें 1, इसमें बारीकी रखना है ध्यान। ठीक है, अब आफ्टर देन करना है कि इसको सजाना है, 1 7 6 4, ये आपका हो गया आंसर। 1 ले लिए, फिर 7 आया, फिर 6, फिर 4। ठीक है, इस तरह से इधर चलेंगे तो ये हो गया 1 10 100,000, 1 10 100,000। ये आपका हो गया डायगोनल मेथड से 42 का स्क्वायर। अब हम लोग कुछ चलेंगे, कोई और भी संख्या ले ले। फाइंड द स्क्वायर ऑफ 512। चलिए इस बार 3 डिजिट का। ठीक है, 512, तो 3 डिजिट के लिए निकालना है, इसको फिर यहां पे लिखेंगे मैथमेटिकल स्टाइल से। एंड आफ्टर दैट एक बड़ा सा ब्लॉक बनाना है, एक कॉलम, सॉरी थोड़ा टेढ़ा हो गया, इसमें वर्टिकली 2 बनाए थे और हॉरिजॉन्टल भी 2, इसमें कितना हो गया, वर्टिकली 3, तो ये भी 3 जाएगा, हॉरिजॉन्टल भी 3 जाएगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। 3 अंक के लिए 3 वर्टिकल 3 हॉरिजॉन्टल, 2 डिजिट के लिए 2 डिजिट वाले स्क्वायर के लिए 2 वर्टिकल। ठीक है, 2 वर्टिकल हुआ और 2 हॉरिजॉन्टल हुआ। आपके दिन उसको डायगोनली फॉर्म में क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करना है, डायगोनली जाएगा। एकदम डायगोनली खींचना है, एक का दूसरे में नहीं जाए, इस पे ध्यान रखना है। इस पॉइंट से खींचेंगे और जो 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, एक दूसरे को काट रहा है, वहां से लाके फिर यहां छोड़ देंगे, आगे नहीं जाएगा, बस एक कॉर्नर से दूसरा कॉर्नर तक, उस रास्ता से थोड़ा विचलित ना हो, इस पे ध्यान रखेंगे। इस तरह से आपका ये तैयार है, डायगोनल फॉर्म का जो एक कॉलम है, ये डायगोनली फॉर्म हो गया। एंड आफ्टर देन आप संख्या अरेंज करेंगे, वो है 5 1 2, फिर वो हो गया हॉरिजॉन्टल क्षैतिज रूप में, और ये वर्टिकली ऊर्ध्वाधर लंबवत 5 1 2। अब
मल्टीप्लाई करेंगे तो करना क्या है, 5 को 5 से करेंगे, 5 5 जा 25, 25 लिखेंगे, डायरेक्ट लिखना है, 5 1 जा 5, तो जो यूनिट प्लेस है उसको नीचे लिखना है, टेंस प्लेस को ऊपर, ऊपर कुछ नहीं है तो 0। फिर 5 2 जा 10, इसमें तो आ रहा 10। इसी तरह से फिर 1 को करेंगे, सबका अपना अपना कॉलम है, 5 का कॉलम ये हो गया, 1 का ये हो गया, 2 का ये, 5 ये तीनों से मल्टीप्लाई होकर इसमें लिखा गया इस कॉलम में, 1 इस तीनों से मल्टीप्लाई होकर इस कॉलम में, और 2 फिर सबका अपना अपना एक रूम बना हुआ है, एक कॉलम बना हुआ है, अपने अपने कॉलम में जाएगा। 1 से गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 1 5 जा 5, तो ये आएगा 1 प्लेस नीचे, ऊपर कुछ नहीं 0। फिर 1 से 1 को करेंगे, 1 1 जा 1, ऊपर कुछ नहीं है 0। इसी तरह से 1 2 जा 2, तो 2 1 प्लेस पे आएगा, ऊपर कुछ नहीं है 0। फिर 2 5 जा 10, तो इसमें क्या आया, 10 आया, तो 10 लिखा जाएगा 1 प्लेस और 10 प्लेस दोनों पे, 2 1 जा 2, यहाँ 2 यहाँ 0। 2 2 जा 4, तो 4 फिर 1 प्लेस पे, यहाँ 0। तो इस तरह से आप देखें कि, और इधर इसमें जो मल्टीप्लाई करते हैं, बता चुके आप लोगों को मल्टीप्लाई क्या होता है, इसमें लेफ्ट टू राइट जाता है, जबकि हम जनरली जो मल्टीप्लाई करते हैं वो राइट से लेफ्ट जाता है। तो अब इसका मल्टीप्लाई आप देख लिए कैसे होगा। अब क्या करना है, अब करेंगे क्या, फाइनली अब इसको जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे, सब अपने अपने स्थान पे नीचे में लिखा जाएगा। ये 4 है, कोई और इसके साथ नहीं है। डायगोनली जो रास्ता, जो डायगोनली वे है, टोटल देखेंगे कितना आया, इसमें 4 का 4 आया, 2 0 2, तो 2 2 कितना आ जाएगा, इसके नीचे में आ गया 4। आफ्टर देन इसके साथ देखेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे, कुछ नहीं है, इसमें थोड़ा सा बारीकी रखना है, सावधानी रखना है, कुछ छूटे नहीं, ये हो जाएगा 1। एंड आफ्टर देन इस डायगोनल में 1 2 3 4, फोर्थ डायगोनल में देखते हैं, 4 1 6 6 5 11 एंड 1 12 का 2 कैरी किया 1, ठीक है। 12 का क्या आ जाएगा, 12 का 2, ये वाला 2 नहीं देखना है, ये मल्टीप्लायर और मल्टीप्लिकेंट के फॉर्म में, इसको नहीं देखना, इसको नहीं जोड़ना है। ये आप लोग सावधानी रखेंगे थोड़ा सा कि इस डिजिट को जिसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक दूसरे से, मल्टीप्लायर और मल्टीप्लिकेंट के रूप में इसको नहीं जोड़ना है। एंड आफ्टर देन इसका जो कैरी किया हुआ वो आगे जोड़ेगा इस वाले डायगोनल में, तो इसमें कितना आएगा, 0 5 0 यानी 5 आया, 5 एंड 1 इसके सामने में लिखेंगे, हो जाएगा 6, जिसके डायगोनल के सामने में लिखना है, और इसके सामने हमने कुछ होती हो गया 2। तो फाइनली हम अरेंज करेंगे, या इधर से लिखे या उधर से, बात बराबर है। तो 2 6, 2 के बाद 6, 6 के बाद फिर 2 एंड फिर 1, फिर 4 एंड 4। इस साइड में टिक लगा लेंगे ना, ऐसा नहीं ये लिखने के बदला हम जो मल्टीप्लाई मल्टीप्लिकेंट उसको लिख लें, ये सावधानी रखना। ये हो गया आपका आंसर। तो ये हो गया आपका डायगोनली मेथड से 2 डिजिट का एंड 3 डिजिट का स्क्वायर। इससे आगे भी आप बना सकते हैं, बस थोड़ी सी इसमें सावधानी रखना है, ब्रेन कंसंट्रेट रखना है, तो इजी वे में हो जाएगा, ठीक है। तो इस पे और भी आप बहुत सारे नंबर्स के साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं क्लियर कंसेप्ट के लिए, तो आप लोग लगे रहे इसमें। आइए कुछ और भी ट्रिक जानते हैं स्क्वायरिंग के लिए, कि कम टाइम में कैसे हम स्क्वायरिंग निकाल सके, किसी भी संख्या का हम स्क्वायरिंग कर सके, उसको वर्ग बना सके। तो एक्चुअली 1 से 2 3 4 एंड 5 6 7 8 9 10 इतना तक तो सबको पता रहता है, ठीक है। 1 का स्क्वायर, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का स्क्वायर, 6 का, 7 का, 8 9 एंड 10। तो इसका क्या हो गया, 4 3 का स्क्वायर, 9 4 का, 16 55 का स्क्वायर, 25 ये 36, ये 49 एंड 8 का स्क्वायर, 64 एंड 9 का, 81 एंड 10 का 100। बट आफ्टर 10 तक सबको प्राय याद रहता है ऑफेंडली, लेकिन आफ्टर 10 थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है। फिर भी मान लीजिए यदि रहेगा तो 11 से 20 तक नहीं याद है, तब इसका हम ट्रिक यूज करेंगे। क्या करेंगे, बाय चांस कि हमको याद नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको ट्रिक में लेंगे। और ट्रिक क्या होता है इसका, तो इसको थोड़ा बारीकी देखना है। 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। एक बार तो इसका क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे। सेकेंड टाइम में 1 इंटू 1 1 हो गया, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, एंड फिर 1 का स्क्वायर 1। इट मीन्स हुआ
एक बार मल्टीप्लाई करना है, इसका फंक्शन हुआ 1 मल्टीप्लाई 1, एक फंक्शन, दूसरा हुआ 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2। यदि इसको ये, इसको बी, इसको सी मानेंगे, ए इंटू बी इंटू सी, ये हो गया ए स्क्वायर। एंड फिर इसको करेंगे यहां पे, सॉरी ये हो गया बी स्क्वायर और यहां पे हो जाएगा ए स्क्वायर, यानी 1 इंटू 1। तो ये एक ट्रिक है, इसको याद रखना है किसी भी संख्या के लिए, खास करके 11 तो आप 99 तक इजी वे में निकाल सकते हैं, बहुत फास्ट टाइम में कोई भी संख्या आप उठा सकते हैं। जैसे 52 का स्क्वायर क्या होगा, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 52। तो वी गेट, यहां पे गेट करना कैसे करेंगे, 2 2 जा 4। यदि इसको बी मानते हैं, इसको ए और इसको बी मानते हैं, तो बी का फल स्क्वायर कर लेंगे। फिर आफ्टर देन ए इंटू बी इंटू सी, जो स्क्वायर उसको भी मल्टीप्लाई के फॉर्म में ले लेंगे, जो स्क्वायर उसको भी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई के फॉर्म में ले लेना है। तो 5 2 जा 10 एंड 10 2 जा 20 का 0 कैरी किया 2, 5 5 जा 25 एंड 2 27। ठीक है, ये आ गया। इसी तरह से बहुत फास्ट आप इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। विद इन आपको 10 सेकंड में आप स्क्वायर निकाल सकते हैं, 10 सेकंड, 5 सेकंड में, 10 सेकंड में नहीं लेगा, कुछ और फास्ट करेंगे तो 5 सेकंड में आपका निकल सकता है। एंड आफ्टर देन कुछ इसमें और भी ट्रिक है, इस तरह से और भी आप बना सकते हैं। इसके बाद एक ट्रिक और है, यदि 11 से 99 के बीच में वैसी संख्या है 2 अंकों की जिसके वंश प्लस में 5 हो, उसका इससे भी कम टाइम में आपका शॉर्टकट ट्रिक है। जैसे हम स्टार्ट करते हैं 25 से, तो 5 5 जा 25, और जो ये अंक है 2, इससे 1 बढ़ा करके इसी में मल्टीप्लाई करना है। तो 2 से 1 ज्यादा 3, अब 3 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा 6, ये हो गया आंसर। और कोई ले लीजिए 75 स्क्वायर, 75 का स्क्वायर निकालना है, तो 5 5 जा 25 एंड 7 से 1 ज्यादा 8, 8 7 जा 56, ये हो गया आंसर। इस तरह से आप लोग सीख गए होंगे ये ट्रिक, स्क्वायरिंग ट्रिक है, बहुत ही फास्ट ट्रिक है। और इसमें 2 तरह का ट्रिक सीखे, एक तो जनरल जो ट्रिक है ए स्क्वायर, फिर ए इंटू बी इंटू सी एंड बी स्क्वायर, ये 3 स्टेप में जाएगा, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ये 3 ट्रिक में बनाना है इसको। एंड जो जिसके उस ट्रिक पे ये है, और जिसके अंत में 5 हो तो ये सेकेंड ट्रिक हुआ, ये फर्स्ट ट्रिक, ये सेकेंड ट्रिक। और एक ट्रिक है वो भी हम लोग सीखेंगे, वैसी संख्या जो 90 टू 100 के बीच में हो, यानी 100 के 90 एंड 100, बिटवीन द 19 एंड 100, अर्थात 91 से लेकर के 99 तक की संख्या को हम निकाल सकते हैं, एक वो भी ट्रिक है। तो जैसे कि मानते 91 का स्क्वायर निकालना है, तो 91 का स्क्वायर क्या होगा, 91 का स्क्वायर निकालना, सबसे पहले क्या देखेंगे, 100 से कितना कम है। तो 100 से कम करेंगे, 100 में से 91 घटा के देख लेते हैं, तो 9 कम है। इस 9 का रिलेशन 2 बार आएगा, क्या आएगा, या तो 9, इसको पहला करेंगे क्या, 91 में से घटाएंगे 9, क्या आ गया, यह आ गया 11 में से 9 गया 2 एंड ये 8, 82। और आफ्टर देन करना क्या है, 82 को यहां सामने रखेंगे, और सेकंड क्या करना है, फिर इसी 9 का स्क्वायर भी करना है। तो 9 का स्क्वायर कितना आएगा, 81, इस 81 को यहां रखना है। तो ये प्रोसेस लास्ट में रखेंगे, 91, 9 स्क्वायर का 91, इसमें से 9 आएगा, 9 का 2 फंक्शन, एक तो 9 का स्क्वायर करना और दूसरा 9 को 91 में से घटाना। तो 91 में से जो घटाएंगे उसको फर्स्ट में रखेंगे, और 9 का जो स्क्वायर होगा उसको लास्ट में रखेंगे, ये एक ट्रिक है। एक ये क्वेश्चन है, दूसरा हम देख लेते हैं, चलिए 92 का निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 92 का स्क्वायर क्या होगा, इसका भी सेम वही प्रोसेस करेंगे, 100 में 100 से कितना कम, तो 92 घटाएंगे, कितना आया 8। अब 8 का एक बार क्या कर लेते हैं, स्क्वायर निकाल लेते हैं, 8 8 जा 64, रख दे यहाँ पे। एंड आफ्टर देन 92 में से ठीक इसी 8 को माइनस करना है, तो कितना आ जाएगा, 92 में से 8 गया, 12 में से 8 गया 4 एंड 8, ठीक है 84। तो फाइनली लिखेंगे जो ये घटा है इसको फ्रंट में लिखना है,
लेफ्ट साइड एंड 64 को राइट साइड। तो दिस इज द वे टू गेट द स्क्वायर बिटवीन 91 टू 99। तो इस तरह से आपको ये ट्रिक बहुत ही अच्छा लगा होगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो क्या करेंगे, आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसको क्या करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक्स करेंगे, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। एंड कमेंट में लिखना नहीं भूलेंगे कि ये कैसा लगा, या फिर कोई प्रॉब्लम है तो भी आप पूछ सकते हैं। इसके लिए हम आपको कुछ क्वेश्चन भी देते हैं जो दोनों ही मेथड से आप लोग बनाने का कोशिश करेंगे। तो फाइंड द स्क्वायर ऑफ 78, 98, 91, 56, 75। चलिए इतना ही बनाना है। तो इसको बना करके आप क्या करेंगे, कमेंट के माध्यम से आप बताएंगे आंसर कितना। और दोनों मेथड से आपको देखना है, और भी डायगोनल मेथड से प्रैक्टिस कर सकते हैं यदि आपको ऐसा लगता है कि डायगोनल और जो कॉलम मेथड मैंने बताया, तो ये 3, 2, 5 मेथड है आपके सामने, और ये छठा मेथड ये भी ठीक से कर सकते हैं कि 6 मेथड है, इसको आप जरूर देखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा ताबड़तोड़ बढ़ाते रहें और मन से पढ़ते रहें। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।